आज श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से 20 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 12वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्राकांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। कहते हैं, ये च एव सात्विकाः भावः राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान विधि न तु अहम तेषु ते मयि। अर्थात और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। यहाँ सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। आगे जानते हैं, उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिति सदा भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं हैं और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में ही स्थित हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में देखना चाहिए। अब आगे देखते हैं 13वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान ने यह भाव दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभी गुणमयः भावः एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। अर्थात गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या अभिप्राय है। पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिभी और गुणमय विशेषणों से यह दिखाया गया है कि वे सब भाव तीनों गुणों के अनुसार तीनों भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं एवं जगत सबसे समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कहीं ही नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय
भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे यानी भगवान के गुण प्रभाव तत्व स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। आगे जानते हैं, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशशील राज्य से आगे जाती ही नहीं, इसलिए वे इन सबसे सर्वथा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को क्षर पुरुष से सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ क्षर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव कहा है। वहाँ जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति और मोहित होने वाला प्राणी समुदाय कहा है, और वहाँ जिसको पुरुषोत्तम कहा है उसी का यहाँ माम पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है। अब आगे देखते हैं 14वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ए प्रपंते मायाम एताम तरंती ते, अर्थात क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ माया के साथ ऐसा दैवी गुणमयी और दुरतया विशेषण देने का और इसे मम यानी मेरी कहने का क्या अभिप्राय है। ऐसा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुणमय भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुण और गुणों का कार्य रूप यह सारा जड़ दृश्य प्रपंच इस माया में ही है, इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है, यह भगवान की अपनी अनन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है, इसी से इसको दैवी बतलाया गया है। और अंत में भगवान ने इस दैवी माया को मेरी यानी मम कहकर तथा इसे दुरतया बताकर यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूँ। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज ही पार नहीं पा सकता, इसलिए यह अत्यंत ही दुस्तर है। आगे जानते हैं, जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव है। जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए ही है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्त ही माया से तरते हैं। अब आगे जानते हैं, माया से तरना किसे कहते हैं। कार्य और कारण रूपा अपना प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर
को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। अब आगे देखते हैं 15वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान ने माया की दुरस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते। इस पर भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपयन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषयासक्ति प्रमाद तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश ईश्वर कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ दर्प अभिमान कठोरता काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग मुझको कभी नहीं भजते। अब आगे देखते हैं 16वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यहाँ सुकृतिनः पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत्संग के प्रभाव से जो इन जन्म में भी भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकृतिनः विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजें। आगे जानते हैं अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण हैं। स्त्री पुरुष धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एकाकी या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उतानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा, तब
सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विमाता के भर्त्सनापूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने उसे लौटने की चेष्टा की, राज दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदाय इस 12 अक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। देवर्षि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तपोमूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। अब आगे जानते हैं आर्त भक्त के क्या लक्षण हैं। जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के तथा हिंस्त्र जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतः लिया जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था, इससे उन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्ता थीं। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चिरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा था। जब सब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवः परिभूता माम किम न जानासी केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, वज्रनाथार्ति नाशन कौरवार्न मग्नाम मामुध्वरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मान विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतिदम। हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुख नाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मान, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे त्यक्त्वा शयासनम पद्भयाम कृपालु कृपया भयगात। कृपालु भगवान कृपया परवश हो शैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े।
कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहाँ ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थककर जमीन पर बैठ गया। अब आगे जानते हैं जिज्ञासु भक्त के क्या लक्षण हैं। धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याण कामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परिचित आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आगे जानते हैं ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण हैं। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निःशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत हैं। ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनक आदि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकश्यपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्रों में फेंकवाया, आग में डलवाया और गुरुओं ने उन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते गए। इनके लिए भगवान ने श्री सिंहदेव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। किसी भी भय से न डरना तो प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है ही, पर गुरु गृह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा पढ़नी चाहिए। आगे जानते हैं यहाँ च का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। च का प्रयोग करके भगवान ने अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। 17वें, 18वें और 19वें श्लोकों में जो ज्ञानी की महिमा कही गई है, उसी का संकेत च के द्वारा यहाँ सूत्र रूप में किया गया है। आगे जानते हैं 4 प्रकार के भक्तों में एक की अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है और क्यों है। भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम हैं। इसीलिए भगवान ने चारों को ही इस श्लोक में सुकृति और 18वें श्लोक में उदार कहा है, परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है, क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख में हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं। वे भगवान के प्रभाव को पूर्णतः नहीं जानते, इसी से भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और इसी से वे भोगों की आकांक्षा रखते हैं। आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। इससे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर सुख और मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। वे केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक भोगों में तो आसक्त नहीं है, परंतु मुक्ति की कामना उनमें भी बनी हुई है। अतएव उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्त की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून ही है। परंतु समग्र भगवान के स्वरूप तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं। अतएव वे सर्वोत्तम हैं। आगे जानते हैं
यहाँ अर्जुन को भगवान ने भरतर्षभ नाम से संबोधित किया है, इसमें क्या हेतु है? अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान ने यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृति हो, अतः तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो। अब आगे देखते हैं 17वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्यान्य भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम च मम प्रिय, अर्थात उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ ज्ञानी के साथ जो नित्य युक्त और एक भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इनका क्या अभिप्राय है? संसार, शरीर और अपने आप को सर्वथा भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है, उसे नित्य युक्त कहते हैं, और जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है, उसे एक भक्ति कहते हैं। भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त में ये दोनों बातें पूर्ण रूप से होती हैं, इसलिए ये विशेषण दिए गए हैं। आगे जानते हैं, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिसको भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की सम्यक उपलब्धि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेने के कारण जिनके मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति और आकांक्षाओं से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान में ही तल्लीन हो रहे हैं, इस प्रकार अनन्य प्रेम से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान कितने प्रिय हैं, यह कौन बतला सकता है? जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय, सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ से दुर्लभ माने जाने वाले और भोगों सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय हैं, वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही, क्योंकि प्रथम तो भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। यहाँ तक कि उन्हीं प्रेम रस समुद्र से प्रेम की बूंद पाकर जगत में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे उनकी यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ, तब भगवान उनसे अत्यंत प्रेम करें, इसमें क्या आश्चर्य है? इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस श्लोक में भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्व को भली भांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेमी भक्तों के प्रेम की तथा उच्च कोटि के साधक अनन्य प्रेमी भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। अब आगे देखते हैं 18वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थितः स ही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, अर्थात ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। यहाँ ये सभी उदार हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ जिन 4 प्रकार के भक्तों का प्रसंग है, उनमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त की सर्वथा एक निष्ठ है, उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृद हैं। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं
उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। उनकी कामनाएं सर्वथा समाप्त नहीं हो गई हैं, परंतु वे उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं एकमात्र भगवान से ही। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती तो है, परंतु चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पति से ही। न वह दूसरे की ओर ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार श्रेष्ठ हैं। इसीलिए 23वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हों, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान की भक्ति का ऐसा ही फल बतलाया गया है। आगे जानते हैं यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। चारों ही प्रकार के भक्त उत्तम और भगवान को प्रिय हैं, परंतु इनमें पहले तीनों की अपेक्षा ज्ञानी में ही विलक्षणता है। उसको व्यक्त करने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ भगवान यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो भक्त है। आगे जानते हैं युक्तात्मा शब्द का क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है। जिसके मन बुद्धि भली भांति भगवान में तन्मय हो गए हैं उन्हें युक्तात्मा कहते हैं। और ऐसे पुरुष का एकमात्र भगवान को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित हो जाना अर्थात उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी तरह स्थित होना है। अब आगे देखते हैं 19वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ बहुनाम जन्म नामंते का क्या अभिप्राय है। जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। आगे जानते हैं, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है तो क्या हानि है। ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बतलाया है और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली है। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी से शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। आगे जानते हैं, यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। आगे जानते हैं, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। आगे जानते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यह है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं होती। हजारों में किसी की होती है तो वह अपने स्वभाव के वश
शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। यदि कोई कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रवाह में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। अतएव यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। अब आगे जानते हैं 20वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्यान्य देवताओं की उपासना करते हैं। कामः तय तय हृदज्ञाना प्रपन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। अर्थात उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यहाँ उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके क्या अभिप्राय और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है। उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। आगे जानते हैं 15वें श्लोक में जिनको माय या प्रहित ज्ञाना कहा गया है उनमें और यहाँ जिनको तय तय कामय हृत ज्ञाना कहा है उनमें क्या भेद है। 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा मूढ़ नराधम और आसुर स्वभाव वाले बतलाया है। वे आसुरी प्रकृति वाले होने के कारण तमह प्रधान हैं और नरक के भागी हैं तथा यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है वे देवताओं की पूजा करने वाले भक्त श्रद्धालु एवं देवलोक के भागी रजो मिश्रित सात्विक माने गए हैं। अतः दोनों में बड़ा भारी अंतर है। आगे जानते हैं अपना स्वभाव किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। आगे जानते हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजन क्या है। सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र मरुत यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता के जिस उद्देश्य की जानने वाली उपासना में जप ध्यान पूजन नमस्कार न्यास हवन व्रत उपवास आदि के जो भिन्न नियम हैं उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजनना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है, इसीलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवताओं की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल ही भगवत प्राप्ति ही होता है। इस प्रकार 20वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।